सो गाइज आज के सेशन में हम प्रेपोजिशन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज माई हाउस इज एडजेसेंट डैश महाराजा कॉलेज। यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एडजेसेंट के साथ याद रखिए हमेशा टू का यूज किया जाता है और इसका सेंस बनता है बगल में या फिर पास में। सेंटेंस का मीनिंग क्या बना? मेरा घर महाराजा कॉलेज के बगल में है, या कहिए मेरा घर महाराजा कॉलेज के पास है। द नंबर 2 इज आई हैव डिसाइडेड टू गो डैश एयर। यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बाय एयर। आपने काफी बार सुना होगा बाय एयर, बाय लैंड, बाय वाटर। तो याद रखिए आप किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं और उसके साथ अगर आर्टिकल नहीं लगा हुआ तो आप उसके साथ प्रेपोजिशन बाय का यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया बाय एयर, बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय वाटर। इस तरीके से सेंटेंस का मीनिंग क्या निकला? मैंने हवाई मार्ग से जाने का फैसला किया। Then number 3 is she took dash her shoes because they were dirty। यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। टुक के साथ ऑफ का यूज किया जाता है तो सेंस क्या बनता है? दो सेंस बनते हैं। आपने सुना होगा प्लेन टेक ऑफ कर गया, तो टेक की ही सेकंड फॉर्म है टुक। तो याद रखिए टेक के साथ जब मैं ऑफ का यूज करता हूं तो दो मीनिंग बनते हैं, पहला उड़ान भरना और दूसरा उतारना। यहां पर क्या सेंस बन रहा है? उतारना। सेंटेंस का मीनिंग क्या बन जाएगा? उसने अपने जूते उतार दिए क्योंकि वे गंदे थे। द नंबर 4 इज ही पुट डैश हिज हैट बिफोर लिविंग द हाउस। आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, पुट ऑन। याद रखिए जब मैं पुट के साथ ऑन का यूज करता हूं तो इसका मीनिंग बनता है कपड़े पहनना या कोई भी चीज पहनना, वियर करना। सेंटेंस का मीनिंग क्या बना? उसने घर से निकलने से पहले अपनी टोपी पहन ली, अपनी हैट पहन ली। द नंबर 5 इज ही जंप्ड डैश द वाटर एंड स्टार्टेड स्विमिंग। यहां पर क्या सेंस निकलेगा सेंटेंस का कि उसने पानी में छलांग लगा दी, जंप गया और क्या करना स्टार्ट कर दिया? स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिया। यानी अंदर की सेंस, पानी के अंदर छलांग लगा दी या पानी में छलांग लगा दी। और मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि में या अंदर की सेंस में आप या तो इन का यूज करते हैं या इनटू का यूज करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अगर सिर्फ अंदर की बात हो रही है, सिर्फ में का सेंस आ रहा है तो आप इन का यूज करते हैं। बट अगर अंदर या में की सेंस के साथ साथ मोशन हो रहा है तो आप इनटू का यूज करते हैं और यहां पर भी इनटू का ही यूज किया जाएगा। रीजन ये है कि आप क्या कर रहे हैं? पानी के अंदर जा रहे हैं, अंदर की सेंस आ गई, लेकिन आप मोशन करके जा रहे हैं, छलांग लगा कर जा रहे हैं। तो जब भी आप मोशन के साथ अंदर जाएंगे तो इनटू का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कमरे में बैठकर पढ़ रहे हैं तो उस समय कमरे में की सेंस में इन यूज होगा। आप अपने कमरे के अंदर पढ़ रहे हैं तो इन का यूज होगा। लेकिन अगर आप बाहर से अपने कमरे के अंदर आ रहे हैं तो इनटू का यूज होगा, क्योंकि अंदर तो आ रहे हैं, अंदर का सेंस है, लेकिन साथ ही साथ मोशन भी हो रहा है तो इनटू आ जाएगा। द नंबर 6 इज द ऑफिसर वॉज अप्राइज्ड डैश द लेटेस्ट पोजिशन। अप्राइज्ड के साथ याद रखिए हमेशा ऑफ का यूज होता है और अप्राइज्ड ऑफ का मतलब बनता है अवगत करना या फिर किसी भी चीज के बारे में बताना। तो अधिकारी को लेटेस्ट स्थिति के बारे में, लेटेस्ट पोजीशन के बारे में बताया गया, लेटेस्ट पोजीशन से अवगत कराया गया। सो ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका करेक्ट होगा। द नंबर 7 इज वी आर आंसरेबल डैश कोड फॉर आवर एक्शंस। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसरेबल के साथ याद रखिए टू का यूज किया जाता है और आंसरेबल टू का मतलब होता है उत्तरदायी होना या जवाबदेह होना। तो हम अपने कार्यों के लिए भगवान के प्रति उत्तरदायी हैं, जवाबदेह हैं। जब आप किसी पर्सन के लिए जवाबदेही होते हैं, उत्तरदायी होते हैं तो आप बोलते हैं आंसरेबल टू। लेकिन अगर कोई चीज़ आपने बिगाड़ दी तो उस चीज़ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आंसरेबल हैं, वहां पर आप आंसरेबल फॉर का यूज करेंगे। यानी अगर आप बात करें तो क्या हो जाएगा? आंसरेबल टू समवन और आंसरेबल फॉर समथिंग। क्लियर? द नंबर 8 इज
आई हैव ग्रेट अफेक्शन डैश माई मदर। अफेक्शन का मतलब क्या होता है? अफेक्शन का मतलब होता है लगाव होना या ममता होना। और याद रखिए आप अफेक्शन के साथ हमेशा प्रेपोजिशन फॉर का यूज करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अफेक्शन फॉर का मतलब लगाव होना या ममता होना, यानी मुझे अपनी माँ से बहुत लगाव है, बहुत ममता है। देन नंबर 9 इज आई डू नॉट एग्री डैश माई फ्रेंड्स इन दिस मैटर। एग्री की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले याद रखिए अगर आप किसी पर्सन से, किसी व्यक्ति से एग्री कर रहे हैं, सहमत हो रहे हैं, तो व्यक्ति से सहमत होने के लिए आप एग्री के साथ विद का यूज करेंगे। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी मैं इस प्रस्ताव में, इस मामले में अपने दोस्तों से सहमत नहीं हूं। वहीं अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो यहां पर क्या बोल रहा है? वी एग्री डैश योर प्रपोजल। अब प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव, तो जब आप प्रस्ताव से सहमत होते हैं तब आप एग्री के साथ टू का यूज करते हैं, यानी मैं इस आपके जो प्रस्ताव है, हम आपके प्रस्ताव से सहमत हैं। तो याद रखिए अगर आप किसी पर्सन से सहमत हो रहे हैं, एग्री करते हैं, तो एग्री के साथ विद आएगा। अगर किसी प्रस्ताव से, किसी प्रपोजल से सहमत करते हैं तो एग्री के साथ टू आएगा। देन नंबर 11 इज मिस्टर राजीव गांधी डाइड डैश हिज कंट्री। डाई के साथ काफी सारे प्रपोजिशंस यूज होते हैं, फर्स्ट पार्ट में भी मैंने आपको बताया। याद रखिए भाई अगर आप किसी एक्सीडेंट में मरते हैं तो प्रपोजिशन इन का यूज होता है, डाइड इन। किसी बीमारी से मरते हैं तो डाइड ऑफ, पॉइजन से मरते हैं तो डाइड बाय। लेकिन अगर आप अपने देश के लिए मरते हैं तो देश के लिए जान देना, देश के लिए मरना, वहां पर आप यूज करेंगे प्रपोजिशन फॉर। तो यहां पर आ जाएगा मिस्टर राजीव गांधी डाइड फॉर हिज कंट्री, यानी मिस्टर राजीव गांधी अपने देश के लिए मर गए। द नंबर 12 इज द मैन इज फाउंड गिल्टी डैश थेफ्ट। यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। गिल्टी के साथ याद रखिए हमेशा ऑफ का यूज होता है, और गिल्टी ऑफ का मतलब निकलेगा दोषी होना, यानी आदमी चोरी का दोषी पाया गया। देन नंबर 13 इज माई वाइफ हैज़ बीन सफरिंग डैश फीवर फॉर द लास्ट 2 वीक्स। आपने काफ़ी बार अपने स्कूल टाइम में एप्लीकेशन लिखी होंगी, आई बैक टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। सफरिंग फ्रॉम फीवर वही चीज़ यहाँ पर एप्लीकेबल हो रही है। याद रखिए हमेशा सफरिंग के साथ में प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सफरिंग फ्रॉम का मतलब होता है पीड़ित होना या फिर कष्ट सहना। तो सेंस क्या निकला? पिछले 2 सप्ताह से मेरी वाइफ जो है बुखार से पीड़ित है, बुखार से ग्रसित है। द नंबर 14 इज आवर डॉग गार्ड्स अस डैश डेंजर। याद रखिए गार्ड के साथ में हमेशा प्रपोजिशन अगेंस्ट का यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि गार्ड अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? रक्षा करना या फिर बचाना। तो हमारा कुत्ता हमें खतरे से बचाता है, हमें रक्षा प्रदान करता है, हमारी रक्षा करता है। Then number 15 is you should subscribe dash the poor boys fund। यहां पर याद रखिए सब्सक्राइब के साथ में क्या आएगा? सब्सक्राइब के साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू का यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और सब्सक्राइब टू का मतलब होता है सहायता करना किसी को, या फिर अगर प्रॉपर वर्ड्स बताए जाएं तो चंदा देना इसका मतलब होता है। सो चंदा देने के लिए आप भी नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक कर सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं किया। तो सेंस यहां पर क्या निकल रहा है? गरीब लड़कों के फंड में आपको चंदा देना चाहिए, आपको उनकी सहायता करनी चाहिए। द नंबर 16 इज ही होप्स डैश हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। याद रखिए होप के साथ में हमेशा प्रपोजिशन फॉर का यूज किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और होप फॉर का मतलब होता है आशा करना, यानी वह परीक्षा में अपनी सफलता की आशा करता है। Then number 17 is the thieves broke dash in his house। यहां पर जैसा मैंने बताया डैश की जगह पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा इनटू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भाई याद रखिए ब्रोक इनटू का मतलब होता है कहीं भी जबरदस्ती घुसना, टू एंटर समवेयर इलीगली। तो हुआ क्या भाई? चोर जो है वो लीगली तो घुसेंगे नहीं आपके घर में, तो चोरों ने क्या किया? उसके घर में वो इलीगली जबरदस्ती घुस गए। तो याद रखिए ब्रोक के साथ इनटू का यूज होगा जिसका सेंस निकलता है जबरदस्ती घुसना।
देन नंबर 18 इज डिवाइड द बनानास डैश विमल एंड निखिल। यहां पर सेंस क्या निकल रहा है कि केलों को विमल और निखिल के बीच बांटें। अब के बीच की सेंस में मुझे एक प्रपोजिशन चाहिए और मैं जानता हूं यदि दो लोगों के बीच कोई चीज बांटी जा रही है तो प्रपोजिशन बिटवीन का यूज होता है, और अगर दो से ज्यादा के बीच कोई चीज बांटी जा रही है तो अमंग का यूज होता है। यहां पर सिर्फ दो पर्सन है, विमल और निखिल, जिनके बीच केले बांटे जा रहे हैं, तो दो के लिए बिटवीन का यूज होगा, दो से ज्यादा के लिए अमंग का यूज होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं इन बिटवीन का यूज कब होता है। ओके, देन नंबर 19 इज प्लीज वेट डैश मी, आई एम कमिंग विद इन 6 मिनट्स। यहां पर वेट के साथ आपको प्रपोजिशन यूज करना है और आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए वेट के साथ में प्रपोजिशन फॉर का यूज किया जाता है जब उसका सेंस निकले प्रतीक्षा करना, किसी का इंतजार करना। तो सेंस क्या निकल रहा है कि प्लीज मेरा इंतजार करो, मैं 6 मिनट्स के अंदर, 6 मिनट के अंदर आ रहा हूं। तो वेट के साथ फॉर का यूज हुआ। बट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 20 की, यहां पर क्या बोला जा रहा है, देयर आर 3 सर्वेंट्स टू वेट द गेस्ट। सेंस क्या निकला यहां पर भाई, सेंस यहां पर निकल रहा है कि 3 नौकर वहां पर हैं, किसके लिए, गेस्ट की सेवा करने के लिए, उन्हें फूड वगैरह सर्व करने के लिए। तो याद रखिए जब मैं वेट के साथ प्रपोजिशन ऑन का यूज कर दूंगा तो मीनिंग क्या निकलेगा, वेट ऑन का मीनिंग निकलेगा सेवा करना या फिर फूड वगैरह सर्व करना। एक तरीके से आप मेहमानों का क्या कर रहे हैं, आप उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनके एक तरीके से नौकर का काम कर रहे हैं। तो वेट के साथ प्रपोजिशन फॉर का भी यूज होता है और वेट के साथ प्रपोजिशन ऑन का भी यूज होता है। देन नंबर 21 इज आई हैव सिंपैथी डैश हिम। सिंपैथी का मतलब आप जानते हैं होता है सहानुभूति, सहानुभूति होना, तो मुझे उससे सहानुभूति है। अब बात आती है प्रपोजिशन की, तो याद रखिए सिंपैथी के साथ में आप प्रपोजिशन फॉर का भी यूज कर सकते हैं और प्रपोजिशन विद का भी यूज कर सकते हैं। यानी यहां पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, दोनों का मतलब सेम निकलेगा। सिंपैथी फॉर का मतलब होता है सहानुभूति होना किसी के प्रति। Then number 22 is they wed dash each other to get the post. Most important word, most important sentence, most important question. याद रखिए wed के साथ में हमेशा preposition with का यूज होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट होगा। एंड wed with का मतलब क्या होता है, स्पर्धा करना या फिर कंपीट करना। तो उन्होंने इस पद को पाने के लिए एक दूसरे से कंपीट किया, एक दूसरे से होड़ लगाई। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज द पेन इज सुपीरियर डैश दैट पेन। याद रखिए सुपीरियर के साथ हमेशा प्रपोजिशन टू का यूज होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और सुपीरियर की अगर बात की जाए तो साथ ही साथ जूनियर, सीनियर, इनके साथ भी प्रपोजिशन टू का यूज किया जाता है। देन नंबर 24 इज दे विल गो टू बॉम्बे डैश प्लेन। यहां पर भी दोबारा से वही कॉन्सेप्ट आया आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाला। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको बताया कि भाई अगर कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ तो आप उसके साथ प्रपोजिशन बाय का यूज कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बाय प्लेन, बाय एयर, बाय लैंड, बाय वाटर, बाय स्कूटर, बाय बाइसिकल, बाय बस, बाय ट्रेन, जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, जितने भी आपके व्हीकल हैं, सभी के साथ बाय आ जाएगा। देन नंबर 25 इज टीचिंग इज प्रेफरेबल डैश लर्निंग। याद रखिए यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे भाई, यहां पर प्रेफरेबल आ रहा है और पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि प्रेफर के साथ प्रपोजिशन टू का यूज होता है। सेम उसी वे में प्रेफरेबल के साथ भी प्रपोजिशन टू का यूज होता है। और प्रेफरेबल का मतलब क्या है, आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं तो आप किसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, वो यहां पर मीनिंग आ रहा है। तो बोला क्या जा रहा है कि टीचिंग इज प्रेफरेबल टू लर्निंग, यानी पढ़ाना और सीखना, अगर दो ऑप्शन आपको मिलें तो आप टीचिंग को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। देन नंबर 26 इज द ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट करस्पॉन्ड्स डैश द हैंड्स ऑफ अ मैन। यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू आपका आंसर हो जाएगा, करस्पॉन्ड्स टू।
करस्पॉन्ड्स टू का मतलब होता है समान होना, सिमिलर होना। तो सेंस क्या निकल रहा है, एक हाथी की सूंड जो होती है वो एक आदमी के हाथों से मेल खाती है, एक आदमी के हाथ के समान होती है। सो करस्पॉन्ड्स टू का मतलब होता है समान होना, सिमिलर होना। देन नंबर 27 इज वी हैड टू राइट द पेपर डैश ब्लू इंक। याद रखिए हमेशा इंक के साथ में प्रपोजिशन इन का यूज होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है विद ब्लू पेन, अगर बात पेन की जाती तो आप विद यूज कर सकते थे, बट इंक के साथ हमेशा इनका यूज होगा, इन ब्लू इंक, इन ब्लैक इंक। क्लियर। देन नंबर 28 इज इंडिया इज एंडोर्ड डैश वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज। एंडोर्ड का मतलब क्या होता है, एंडोर्ड का मतलब होता है प्राप्त करना किसी भी चीज को। और याद रखिए इसके साथ हमेशा प्रपोजिशन विद का यूज होता है, यानी किसी भी चीज को प्राप्त करना, हासिल करना, संपन्न होना। कोई भी चीज जब आपके पास आ जाती है तो आप संपन्न हो जाते हैं, आप कंप्लीट हो जाते हैं। तो सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है, भारत विशाल प्राकृतिक संसाधनों से, वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज से संपन्न है, या भारत को ये रिसोर्सेज प्राप्त हैं। क्लियर। देन नंबर 29 इज आई नेवर ड्रीम डैश सच थिंग्स। याद रखिए ड्रीम के साथ हमेशा प्रपोजिशन ऑफ का यूज किया जाएगा, और सेंस क्या निकलता है ड्रीम ऑफ का, कल्पना करना या सपना देखना। तो मैं ऐसी चीजों के बारे में कभी भी कल्पना नहीं करता, मैं ऐसी चीजों के सपने नहीं देखता। देन नंबर 30 इज ही हैज डेडिकेटेड हिज लाइफ डैश द सर्विसेज ऑफ ह्यूमैनिटी। याद रखिए डेडिकेटेड के साथ हमेशा प्रपोजिशन टू का यूज होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। डेडिकेटेड टू का मतलब होता है समर्पित करना, यानी उन्होंने अपना जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। सो ये थे आपके क्वेश्चंस प्रपोजिशन से। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा देन लाइक बटन दबा दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।